नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा मनी कैन बाय हैप्पीनेस बट टिल व्हाट पॉइंट। ठीक है, मनी कैन बाय हैप्पीनेस पे एक रिसर्च हुई है। मैंने इस पे वीडियोस बनाए, बट आज कुछ नंबर्स और पैसे की चर्चा करेंगे। डैनियल कैनेमन कर के एक नोबेल लॉरिएट हैं, उनने यूएस में अभी रिसर्च करी। ठीक है, तो उनने बताया कि जो पहले की फिगर्स थी कि नहीं, एक पॉइंट है पैसे का, उसके बाद मनी बिकम्स मीनिंगलेस, तो उस पर रिसर्च करी। वो जो पॉइंट पहले बताया जा रहा था वो पॉइंट एक्चुअली कहीं और दूर है। एंड उससे मैंने इंडियन कंटेक्स्ट में भी उसको लाके आपको एक फिगर बताना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना, पैसा नहीं है तो कितना कमाने के बाद आपको हक है डायलॉग मारने का। उससे कम पैसा है तो आप मुझसे प्लीज़ ये मत बोलना ये बात। ठीक है, तो उनकी रिसर्च में आया कि अगर साल की $5,000 आमदनी है किसी इंसान की, तो वो $10,000 है, 20 है, 30 है, 50 है, 1 लाख है और 2 लाख, 3 लाख, तो $5 लाख तक उसकी हैप्पीनेस बढ़ती रहती है। उसकी लाइफ में जो प्रोडक्टिविटी आती है, उसकी चॉइसेस आती हैं, जो जो चीज़ें वो कर सकता है, वो चीज़ बढ़ती हैं। $5 लाख, $5 लाख बोले तो साल का तकरीबन तकरीबन 4 करोड़ 20 लाख के करीब, 4 करोड़ 20 लाख इंडियन करेंसी के अंदर। ठीक है, बट क्या इंडिया में चार रहे? तो इसमें इंडिया का जो फॉर्मूला मैंने निकाला है वो है अपना 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। तो अगर आप साल के 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा रहे हैं, हर साल कमा रहे हैं, महीने के 15 लाख, तब आपकी हैप्पीनेस पीक पे जा रही है। उसके बाद यस, दैट मनी विल स्टार्ट अफेक्टिंग लेस। तो जब तक 15 लाख पर मंथ ना कमा लो ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस, प्लीज़ ये मत मनी की बुराई मत करो। लक्ष्मी जी बुरा मान जाएंगी। बुराई तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा कमा लो तो भी। ठीक है, तो ये फिगर है। वो तो नोबल लॉरिएट है, उनकी तो सुनेंगे हम कम से कम। तो उनने अपनी रिसर्च कर ली है कि दैट इज़ द फिगर। तो रीच दिस फिगर, अर्न दिस मच अमाउंट ऑफ मनी, देन ओनली से कि भाई नहीं है। आर देयर इंडियंस हु आर अर्निंग दिस मच? येस, देयर आर मेनी इंडियंस हु आर अर्निंग दिस। एंड उनके बारे में एक शीतलता दिखती है उनके चेहरे पे। जब भी आप मुकेश अंबानी जी, अदानी जी को, क्योंकि बड़े इनके पीछे भी जनता पड़ती है, आपको पता है, चेहरे देख लो दोनों के कैसे हैं। शांति है या नहीं है? अदानी जी का जितना नुकसान अब ये हिडनबर्ग रिपोर्ट में और वो वैल्यूएशन में हुआ, इट इज़ समथिंग लाइक कि आपके पास 2 करोड़ था और मैंने आपका 1.25 करोड़ ले लिया, 75 लाख छोड़ दिया, समथिंग लाइक दैट। आपका चेहरा कैसा रहेगा बताना? उनके चेहरे पे कोई फ़र्क दिखा आपको? नहीं, उसका तो बहुत ज़्यादा, अरे बहुत ज़्यादा क्या, सेंस ऑफ लॉस तो सबका ही ज़्यादा है ना। भी 2 करोड़ वाले का 75 लाख होगा और 1 लाख वाले का 25,000 होगा, तो मतलब 1 लाख से 25,000 वाला ये थोड़ा बोलेगा कि 2 करोड़ का 75 ही तो हुआ है, 75 लाख तो है ही तेरे पास। अरे भैया, उसको तो लॉस है ना, लॉस तो लॉस ही है ना। परसेंटेज में कह लो, एब्सोल्यूट टर्म में कह लो, टाइम में कह लो, तो है भाई। पैसे की एक स्टेज के बाद स्पिरिचुअलिटी आती है। ये लोगों ने नया बना रखा है सिस्टम की, स्पिरिचुअलिटी के लिए चीज़ें छोड़नी पड़ती है। ना 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 ना, सक्सेस से, पैसे से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आती है, बिकॉज आप फिर उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। खुद सोचो ना आप, अगर आपके जीवन में धन बहुत आ रहा है, रेगुलरली आ रहा है, धन के बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आ रहा है। तो अब आपके पास सेंस उसके बारे में सोचने की नहीं है, तभी तो आप किसी और चीज़ के बारे में सोच सकते हो। कभी किसी ने इस तरह समझाया या आपने कभी समझने की कोशिश करी? अगर जो इंसान भूखा है, चाहे कोई भी हो, उसको उस टाइम भूख और खाने के अलावा कुछ सूझेगा? अगर आपको प्यास लग रही है तो पानी के अलावा कुछ दिखेगा आपको? मतलब पानी इज योर रिक्वायरमेंट। तो वंस यू आर थ्रिप्ट इन दैट, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ समथिंग एल्स। So that figure in India is 15 lakh rupees. Hit that figure and then you start talking, and then you say कि yes, till 15 lakh money will keep buying happiness for you. Till the time 15 lakhs you are not hitting on a monthly basis, don't say this. That is the message. I hope अब आप लोग इस पाथ पे चलने की कोशिश करेंगे। इस पाथ के बाद आप कुछ चीज़ सोच सकते हैं, जैसे आइडिएट करना है, कुछ सोचना है, कुछ बड़ी बात सोचनी है, तो वो वही सोच सकता है जिसको पैसे कमाने की चिंता नहीं है। पैसे कमाने की चिंता दो लोगों को नहीं हो सकती। एक तो हमने मान लिया जो साधु संत हो गए हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, जिनने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। बट आई थिंक दिस इज़ द ईजी वे आउट, सब कुछ छोड़ देना। द अदर वे ऑफ नॉट डूइंग चिंता अबाउट मनी इज़ टू अर्न लॉट्स ऑफ इट। सो बोथ वे मोक्ष है, एंड यहाँ वाला ज़्यादा सस्टेनेबल और अच्छा है, बिकॉज आपने भोग लिया।
भोगने के बाद आपको नहीं चाहिए। एक जगह आप त्याग कर रहे हो, कि त्याग में तो क्या है ना, आपने व्रत रखा, खाना नहीं खाया, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन, फिर भूख लग गई, तो अब आप चले तो उस पाथे पर, फिर आपको लालसा जागी तो क्या करोगे? अब तो आपका भ्रष्ट हो गया, फिर दोबारा जीवन कैसे जियोगे? लेकिन एक जीवन आपने ऐसा जिया कि आपके पास लोड्स ऑफ पड़ा है, अब नहीं चाहिए। अब आपके पास ऐसा धोखा नहीं हो सकता कि नहीं नहीं चाहिए, नहीं बहुत पड़ा है, अब नहीं चाहिए। तो यहाँ चांस बेटर है, पर ऐसे कोई बताएगा नहीं, क्योंकि क्लासेस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस तो गरीब ही होता है। अमीरों के खिलाफ नेगेटिव बातें करो तो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई से लाइक करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मार्केट को अच्छा लगता है, तो सोशल मीडिया पे और बाकी जो ज्ञानी हैं स्टोरियाँ सुनाते हैं सारी इस तरह की स्पिरिचुअल, वो भी ऐसी, क्योंकि वो भी ऐसे बोल के तो अच्छा लगेगा ना कि सब छोड़ दो, काहे के लिए चाहिए, काहे के लिए चाहिए। मैंने कहा आपने छोड़ दिया, काहे के लिए चाहिए, आप उस पाथ पे 10 साल चले गए, पर फिर अब ज़रूरत पड़ गई तो फिर आपके 10 साल तो वेस्ट हो गए। फिर नहीं, वो फिर सिखा रहा, समझा रहा है, नहीं नहीं नहीं, तू भटक मत, तू ये मत कर। अमीर आदमी तो भटकेगा ही नहीं, जिसके पैसे, कहाँ भटक रहा है, पैसे हैं। अब वो कहता है मेरे को अब छोड़ना है सब कुछ और मैं आपको कुछ और करना है, तो कर लेगा वो जो उसको करना है, और उसको ज़रूरत है तो उसको ज़रूरत है, उसको पाथ से हटने की ज़रूरत ही नहीं, जिस पाथ पे चला के पैसे हैं। आई होप समझ रहे हो, ये लेड वीडियोस होते हैं, समझ रहे हो। मैं वो इंसान हूँ जो आपको बताना चाह रहा है गुरुजी कि अपनी फैमिली में रहते हुए, खूब अच्छा धन कमाते हुए, भोग विलास का जीवन जीते हुए भी बहुत स्पिरिचुअलिटी और सुकून का रास्ता है, और ये रास्ता उतना कठिन नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। दिस इज़ समथिंग विच आई लिव माई लाइफ। अगर मैं बहुत ज़्यादा अपनी नहीं गुणगान और बातें करता, यहीं रोक देता हूँ, नहीं तो एक्साइटमेंट में कुछ और आगे बोला या बताया जाएगा। बट ये मैं आपको चीज़ बड़ी खलूसियत से बता रहा हूँ, ये किया जा सकता है। और किसी भी इंसान के चेहरे से देखो उसको, कि उसके चेहरे में कितनी सुकून और शीतलता और ठंडकता है। तो वो जो कह रहा है उसको उसने कुछ दिया, ये बहुत ज़रूरी है। एंड इस पे मैं आपको आगे वीडियोस पे बहुत क्लैरिटी देने वाला हूँ इस सब्जेक्ट पे। पर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख तो दो मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कि ऐसे तो नहीं कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बीन बजा रहा हूँ और आप लोग भैंस हैं, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा। मैं यही बोलूँगा कि मेरे समझाने का तरीका में कुछ गड़बड़ होगी जो आपको समझ नहीं आ रहा। तो अगर आपको आ रहा है तो मैं आपको बताऊँगा, ऐसा घबराहट करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे नहीं हैं तो सब छोड़ के मिलना इज़ द ईजियर थिंग, कमा के उस लेवल पे पहुंचना इज़ द अनदर लेवल ऑफ थिंग। तो सब इजी वे आउट चाह रहे हैं, ना शादी करेंगे, ना बच्चे करेंगे, ना कुछ करेंगे, और ये बस मिल, फिर लालसा जाग गई तो 40 में शादी कर ली, 45 में फिर बच्चा किया, फिर तो वो 15 साल तो गए, और फिर अमीर भी नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ 20 साल भटक रहे थे, कुछ कर भी नहीं रहे थे, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। तो आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। अगर कंफ्यूज किया है तो सी लिख दो, और समझ गए तो एस लिख दो। एस फॉर समझ गए, एस लिख दो, और कन्फ्यूजा गए तो सी लिख दो। थैंक यू वेरी मच।